good one too. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly, you'll shift in with Doug. You got it, boss. Son of a bitch. One of them is bitten. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Oh my god. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का द वॉकिंग डेड के सीज़न 1 के एपिसोड 2 में। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 2। तीन महीने बाद की ये कहानी है। अब कहानी शुरू हो रही है 3 महीने बाद। इन लोग खाने की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं और जंगल जंगल फिर रहे हैं। तो एक मिला भी तो मरा हुआ खरगोश, जिसे ज़ॉम्बीज़ ने खाया है। अभी इन लोग के किसी काम का नहीं। और आप लोग सोच रहे होगे कि ये बंदा कौन है ये नया चेहरा कौन है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये है मार्क। इसे ली और ली की टीम ने मिलके इसको रेस्क्यू किया था। ये है यूएस आर्मी के फूड रनर। ये यूएस आर्मी का फूड रनर था, इसलिए। और इन लोग ने इसे ग्रुप में शामिल किया इस वजह से क्योंकि इसके पास फूड था, खाना बहुत था इसके पास। तो इसे रेस्क्यू किया और उसके साथ में खाना भी इन लोगों ने उससे लिया। और वो खाना जो है 3 महीने चला, लेकिन अब इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और इन लोगों को सरवाइव करने के लिए खाना चाहिए। इन लोग शिकार कर रहे थे, एक चिड़िया दिखी इनको और मार्क सोच रहा है कि मारूं, लेकिन इसे ली मना कर देता है कि नहीं, गोली की आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। और तभी अचानक चीख की आवाज़ इनके कानों में पहुंचती है और ये उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। इनको लगा इनका दोस्त, उसका नाम देखो मैं भूल रहा हूँ, ये लोग वह उसी तरफ दौड़ रहे हैं जहाँ से चीख की आवाज़ आ रही है। यहाँ देखते हैं 2 बंदे और एक बंदा ट्रैप में फंसा हुआ है और वो दोनों छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग डर गए कि कहीं इन लोग हमको मारे ना, ये लुटेरे तो नहीं। ये 2 बच्चे हैं ये, और जो फंसा हुआ है वो इनका टीचर है। इन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इससे इन लोगों से कि बचा लो, मुसीबत से बचा लो, उसको ट्रैप से निकालो। ली मान जाता है इनको बचाने के लिए और
इतने में ही देखो ज़ॉम्बीज़ भी आ गए हैं, क्योंकि आवाज़ सुन के वो अट्रैक्ट होते हैं और उसी तरफ आते हैं। और बहुत सारे आ गए हैं, 1-2 नहीं हैं, बहुत सारे हैं। अब इन लोगों को जल्दी करना होगा। Kenny, keep those walkers off of me. चैन तो टूटेगी नहीं, वो जंजीर जो है वो टूटेगी नहीं, और ट्रैप फंसा हुआ है वो निकल भी नहीं रहा है। तो ली ने सोचा इसका पैर ही काट दिया जाए, कम से कम इसको तो ज़िंदा रहने का तो मौका मिल जाएगा। लेकिन ये काट देता है पैर इसका। ओ तेरी, ये बात बहुत ही दमदार कहानी है। सीज़न 1 में बहुत ज़बरदस्त कहानी है इसकी। और इसका एक गेम और भी है, सीज़न 2, आई थिंक सीज़न 3 भी है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब पता लगेगा। और इन लोग उसे लेके जा रहे हैं, और उन बच्चों में से एक बच्चा फंस जाता है। ये साला चूतिया है, इसको भागना चाहिए था, लेकिन ये उल्टी करने में लग गया और इसको ज़ॉम्बी खा लेते हैं। अब ये है इनका बेस, जहाँ इन लोग रुके हुए हैं, मोटल। यहाँ पर ये बुढ़ा खुसट कुछ तो कर रहा है, इसको तो देख लेता हूँ मेरा खून खौल उठता है। कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता ये। बच्ची खेल रही है, लिली को कुछ आवाज़ सुनाई दी है यहाँ पर, और वो होशियार हो चुकी है, हमला करने के लिए तैयार एकदम। लेकिन ये तो इन्हीं के दोस्त हैं, ली और उसके दोस्त। इन लोग वापस आ रहे हैं उस बंदे को लेके। और कटजा को बोल रहे हैं कि तुम जो है इसको ठीक करो, लेकिन कटजा इंसानों की डॉक्टर नहीं है, वो जानवरों की डॉक्टर है। और लिली भड़क गई इनके ऊपर, क्योंकि भाई खाना तो है नहीं और बंदे लेके आ रहे हो, तुम लोग ग्रुप में शामिल कर रहे हो, तो खाने का क्या होगा, सरवाइव कैसे करेंगे हम लोग, यही सब बातें चल रही है। लिली बहुत गुस्से में है। तू तो साले बोल ही मत, तेरे को देख लेता हूँ ना तो मेरा दिल करता तेरे पिछवाड़े में गोली मार दूँ। बुढ़े घुसट, कभी भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता, हमेशा टेढ़ी ही बात करता है ये। ये बचा हुआ खाना इन लोगों के पास, ये आखिरी खाना है, और अब इनके पास फूड नहीं है, और ये ली को देती है, जिसको बेहतर समझे वो बांट दे। जाहिर है कि मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को पहले दिया जाए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। ली के भी समझ में नहीं आ रहा तो करूँ तो क्या करूँ, इतने से खाने में कैसे गुजारा चलेगा आगे। कटजा जो है उसको मरहम पट्टी उसकी कर रही है, लेकिन उसका खून बहुत जा चुका है। पैर कटने की वजह से उसका खून बहुत ज़्यादा लॉस हो गया।
ली बच्चों के पास आता है और क्लेमेंटाइन से बात करता है। उसको खाना देता है, आधा कटा हुआ सेब। अब इन लोगों को सरवाइव करना है, ये कैसे करेंगे? बहुत कम खाना है इनके पास, यही इतना है। इस बच्चे को भी दिया, डक को। ये भी भूखा है, ये भी, इसको भी कुछ दे देते हैं। इसको भी दे दिए। अब बचा इसके पास ये। अब किसको दें? कार्ली को दे देते हैं। कार्ली बड़ी समझदार है, वो नहीं खाती, वो नहीं लेगी। वो इसके बारे में पूछती है, तूने नहीं खाया ली, तू अपने लिए रख ले, तू खा ले। लेकिन ली बोलता है हम ओके। अब वह ली जाता है। उसके बाद मार्क, और इसका नाम क्या है बुड्ढे का मालूम नहीं, भूल गया मैं, दिमाग थोड़ा कमज़ोर है। वैसे भी बुड्ढा बोल दो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। खूसट बुड्ढा, तेरे को तो मैं गोली में ही मारूंगा एक दिन। बहुत तंग किया है मुझे, मतलब ली को। तो ली का कैरेक्टर तो मेरा ही है, मैं ही उसे कंट्रोल करता हूँ, तो मुझे ही तंग कर रहा है ये एक्स मांग रहा है, वो दरवाज़ा, वो वॉल सही करने के लिए। लेकिन ये बुड्ढे को तो मैं नहीं दूंगा, मैंने मार्क को दे दिया उठा के। और बुड्ढा भड़क गया, मुझे क्यों नहीं दिया। तेरे को तो मैं मारूंगा एक दिन बेटा। वही इन लोगों को खाना इकट्ठा करना पड़ेगा। अब कैसे इकट्ठा करेंगे? अब आगे कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसा वैसा हम लोगों को कुछ क्लू मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अबे तू क्यों आ जाता है बे? तेरे को तो देख के हट जाती है मेरी। निकल यहाँ से गांडू। ओके, कटजा बोल रही है मर चुका है, इसका बहुत ब्लड जा चुका था, इस वजह से वो मर गया है। इन लोग बात ही कर रहे थे तब तक ये बंदा ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका है और कटजा को पकड़ लेता है और ली उसे छुड़ाता है। उसको छुड़ा के फिर ये ली के ऊपर अटैक करता है और ली इसको लात घूसा मुक्के सब मारता है इसको। चल बेटा चल। और मार्क को बोलता है इसको मार एक्स से। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, एस बोल रहा हूँ, सॉरी। हाँ, ओ तेरी भैंस की, मुझे इसने बाइट कर लिया, मुझे फिर से कंटिन्यू करना होगा फिर वहीं से। अबे मार कर क्या रहा तू? मार भाई मार, नहीं तो ये साला मुझे काटेगा। ली भाग। अबे भी छोड़ साले, इसको टांग काट के इसको बहुत बड़ी गलती कर दी ली ने। लेकिन अपने पास टाइम भी नहीं था वहाँ पर। इसकी जंजीर काटते और इसको बचाते, उतने में ये लड़की ने इसको गोली मार दी इसके भेजे में। इसका भेजा खोल दिया, वो भी पूरा का पूरा। उसके बाद
ये जो ये भड़क जाता है इसके ऊपर। तूने मुझे बताया कि उन्हीं हम लोगों के इसको काटा गया है ज़ॉम्बीज़ द्वारा, लेकिन ये कुछ ऐसा बताता है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये बताता है कि आप लोग यहाँ पर कोई कैसा भी मर जाए, कैसा भी मरे, चाहे वो उसको ज़ॉम्बीज़ काटे या ऐसी ही मौत मर जाए वो, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन जाता है। कुछ ऐसे वायरस है यहाँ पर कि वो ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं बिना ज़ॉम्बीज़ के टच किए, बिना काटे। ठीक है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। फिर कटजा बोलती है कि मैंने भी इसको चेक किया, कहीं काटने का निशान नहीं है। कुछ तो कोई तो वायरस फैलाया है जानबूझ के इस पूरे शहर पे। पूरे शहर क्या, ये जो जिस मुल्क में है, ये लोग पूरे मुल्क में ये फैला हुआ है वायरस। जैसा अपना कोरोना एक ज़माने में आया हुआ था। ज़माना क्या, अभी 2 साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले। और कुछ सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी, अगर लॉकडाउन नहीं खुलता तो हम लोगों को भी सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता। कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये 2 बंदे आते हैं और पेट्रोल लेने आ रहे हैं इन लोग। इन लोग बोलते हैं हमें पेट्रोल दे दो, हमें अपने फार्म के लिए चाहिए, जिसमें जनरेटर में डालने के लिए। इन लोग डील करते हैं खाने के लिए कि आप लोग हमें पेट्रोल दो और हम आपको खाना कुछ देंगे। तो खाने की बात है तो भाई जाहिर सी बात है, एग्री तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें से कुछ ली और उसके कुछ दोस्त उसके साथ में जाते हैं उनके फॉर्म पे चेक करने। तो आप लोग वीडियो बताना कि वीडियो में जो मैं ये फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अगर जो ऐसा करूँ तो आप लोगों को पसंद आए तो फिर मैं करूँ, नहीं तो फिर पूरा मतलब जैसा नॉर्मल चलता है वैसे ही चलने दूँ, वीडियो स्टोरी वाइज चलने दूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, सब कुछ करो। तो आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं, आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ूँगा और मुझे मज़ा भी आएगी वीडियो बनाने में। अभी इसके बाद जो हम लोग ये जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी पूरे एपिसोड, फिर उसके बाद हम दूसरे सीज़न की स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग बोलोगे तो फिर स्टार्ट करेंगे। ये क्या हो गया? अच्छा, 2 लुटेरे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं खाने के लिए। ओके, एक ने एक को मार दिया, गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहा, चला गया। इन लोग बच गए, छुप गए इन लोग। इन लोग पहुंच चुके हैं उसके फार्म हाउस पे, इन दोनों भाइयों के फार्म हाउस पे पहुंच गए हैं। पेट्रोल इसीलिए मांग रहा है, देखो ये करंट लगा के रखा है, अगर जो ज़ॉम्बीज़ अटैक करेंगे तो करंट से मर जाएंगे। इस वजह से वो ये लोग पूरा बाउंड्री बनाए हुए हैं, वायर के में जो करंट लगा दिया है चारों तरफ से, ताकि इनको ये सेफ़ रहे। वैसे माहौल बहुत शांत लग रहा है। ये कौन है?
ओह, इसकी माँ है ये। This here's Lee. He's from Macon. A couple of our old farmhands were from Macon. They grow on good. We got a few more friends staying at the old motel. Oh my goodness, that place is pretty old. You got someone with survival experience? I thought you said someone else was running things. Functions expert in survival techniques. Well, it don't matter. You're here now. We'll make sure you're safe. Please let me feel welcome to the rest of us. We're all incredibly hungry. Things are from y'all. बिस्किट, मेरे ख्याल से बिस्किट है और कुकीज़ है शायद। Hopefully, Maydale will make it through this bout of whatever she's got and be with us for a good long while. Power sick. But she इन लोग के पास एक गाय है। इन लोग ने पूछा मतलब तुम लोग सरवाइव कैसे कर रहे हो, तो उसने बताया गाय है, उसके मिल्क से इन लोग और चीज़ें भी उगाते हैं खेतों में। इस वजह से इन लोग सरवाइव कर लेते हैं। और Dinner, a big feast for all you hungry souls. It'd be nice to have some folks to help out around here. इनकी गाय जो बीमार है, तो इन लोग जो है बोलते हैं उसे कि हमारे यहाँ एक हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर भी है, वो भी स्पेशल है, एनिमल्स के डॉक्टर है। इन लोग ने अब ये लोग जाएंगे उसको, उन लोग और बाकी लोग को लाने के लिए। तो दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग अपना एपिसोड 2। वीडियो अच्छी लगी तो भाइयों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी दिखाओ, एंजॉय करो, खुश रहो। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करो ब्रो। ओके, तो गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में सेकंड पार्ट के इसके बाद वाले पार्ट में। तो चलिए ख़त्म करते हैं। ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।